एंड एक और बार अमेजिंग दिमाग हिला देने वाली फैक्ट जानने की जब बारी आ चुकी है। तो गाइस तुम्हें पता ही है कि इस वीडियो के टॉपिक पे मुझे बहुत ज्यादा सोचने में मजबूर कर दिया है कि गाइस ये गोट की आंख ऐसी क्यों होती है और हमारे ऐसे क्यों होते हैं। तो जिस तरह हमने वीडियो लेस करना के नाम है फैक्ट माइंडेड फुल कर जाती है उनकी क्वेश्चन वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये करोगे तो आपकी बिल्ली आपसे नफरत करने लग जाएगी। इन जानवरों के साथ ऐसा क्या? क्यों होता है? सर धड़ से अलग होने के बाद भी कॉकरोच जिंदा कैसे रह लेता है? कैसे इन पेड़ों से बिजली जिंदा बनाई कैसे रह जाती है? सकता है? आखिर हीलियम गैस इनहेल करने से हमारी आवाज फनी क्यों हो जाती है? एक ऐसा जीव जो कभी मरता ही नहीं। इन जानवरों की ऐसी अजीब आंखें क्यों होती हैं? क्या स्पेस में भी वेल्डिंग की जा सकती है? और अगर आप चोट लगने के बाद टेटनस का इंजेक्शन लगवाना भूल गए, फिर जो होगा देख के आपकी रूह कांप जाएगी। और दुनिया का सबसे पहला मीम कौन सा था, जानेंगे इस वीडियो में, तो इसको एंड तक देखना। एम है सिर्फ 1000 लाइक्स का। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। नंबर 15, ऐसे काम जो आपकी बिल्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं, और अगर आप इनको बार कौन बार से काम? करोगे तो बिल्ली आपसे नफरत भी कर सकती है। सबसे पहला है बेली। है ऐसी होता है क्या? बिल्ली हमेशा अपने वाइटल ऑर्गन्स को छुपा के रखती है, लेकिन जब इन्हें सेफ फील होता है और आप पर विश्वास होता है तो रिलैक्स करने के लिए ये अपनी बेली को एक्सपोज कर देती है। ऐसे में कुछ लोग गलत फहमी में आ जाते हैं और इनकी बेली को रब करने लग जाते हैं, लेकिन इनकी बेली पर सेंसिटिव हेयर फॉलिकल्स और नर्व्स होती हैं, जिन्हें टच करने पर ये काफी इरिटेट हो जाती हैं। नंबर 2, बाथिंग। फ्रीक्वेंटली आपको अपनी बिल्ली को नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि इनके फर कम्प्लीटली वाटरप्रूफ नहीं होते और बार बार वॉश करने से इनके नेचुरल ऑयल्स हट जाते हैं, जिससे स्किन ड्राई और अनकंफर्टेबल हो सकती है। रही बात साफ सफाई की, तो ये अपनी जीभ से ग्रूमिंग करके अपने फर को नेचुरली क्लीन रखती हैं। नंबर 3, सरप्राइजेस। अच्छा। इंसानों को सरप्राइजेस पसंद है, पर बिल्लियों को बिल्कुल नहीं। खीरा देख के बिल्लियां क्यों? उछल जाती हैं। पसंद क्यों ऐसा नहीं? इसलिए नहीं कि खीरा बड़ा और डरावना होता है, क्योंकि कुछ बिल्लियां तो इसको आराम से स्मेल करके खा भी लेती हैं। असल वजह है कि अचानक सामने आई चीज से इनका डिफेंस रिफ्लेक्स ट्रिगर हो जाता है। नंबर 14, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका खाना वेस्ट में कैसे बदल जाता है? इस प्रोसेस की शुरुआत आपके मुंह से होती है। जब आप खाना चबाते हो तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है और सलाइवा उसे सॉफ्ट अच्छा। और स्लिपरी बना देती है, ताकि वो आसानी से गले से होके पेट तक पहुंच सके। पेट में पहुंचते ही स्टमक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस खाने को और ज्यादा ब्रेक डाउन कर देते हैं। जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए रेडी होता है तो स्टमक के एंड पर एक छोटा सा वाल्व होता है, जिसे पाइलोरस कहते हैं। ये ओपन होता है और खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर उस खाने में से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। ये पूरा प्रोसेस 4 से 6 घंटे तक चल सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पतला वाटरी मिक्सचर जैसा होता है, लेकिन जैसे ही ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन इस मिक्सचर से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है और जो बचता है वो सॉलिड वेस्ट होता है, जो बाद में दूसरे गेट से समझ निकल गया। जाता है। नंबर 13, अगर प्रोटीन कभी निकलती है आपने फिर। बकरी की आंखों को ध्यान से देखा होगा तो आपको वो बहुत अजीब लगी होगी, क्योंकि गोट, डियर और ज़ेब्रा की हाँ, अजीब आंखों तो की लगती है। pupils हॉरिजॉन्टल होती हैं। वहीं कैट, फॉक्स और स्नेक की वर्टिकल प्यूपिल्स होती हैं, और टाइगर जैसे शिकारी जानवरों की प्यूपिल्स राउंड होती हैं। लेकिन इतना डिफरेंस काहे को? तो देखो, प्रे एनिमल्स जो शिकार बनते हैं, उन्हें अपना सिर नीचे झुकाकर घास खाते वक्त आसपास के एरिया पर भी नजर रखनी होती है, ताकि वो शिकारी अच्छा, समझ रहा हूँ जानवरों से मैं। बच सकें। और इसी वजह से गोट अपनी आंखों को काफी हद तक रोटेट भी कर सकती हैं, जिससे उन्हें लगभग 320 से 340 डिग्री तक का वाइड व्यू मिलता है, जो हॉरिजॉन्टल प्यूपल की वजह से पॉसिबल होता है। वहीं कैट्स छोटे शिकारी होते हैं, उन्हें ज्यादा क्लोज रेंज हंटिंग में प्रिसीजन चाहिए होता है, इसीलिए उनकी वर्टिकल प्यूपिल्स लाइट को कंट्रोल करके डेप्थ और रात में क्लोज ऑब्जेक्ट्स को बेटर फोकस करने में मदद करती हैं। अब बात करें टाइगर जैसे बड़े प्रेडेटर्स की, तो उनके पास राउंड प्यूपिल्स होती हैं, जो डिस्टेंस और मोशन डिटेक्ट करने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती हैं। इससे उन्हें दूर की मूवमेंट नोटिस करने में एडवांटेज मिलता है। नंबर 12, ये एक ऐसी मशीन है जो चूहों की कब्र खोद देती है। दरअसल चूहे जमीन के नीचे चूहों बहुत की कब्र बड़ा खोदती है? नेटवर्क कौन सी मशीन आ गई? बना देते हैं, जिसे खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए चूहों का जनाजा निकालने के लिए इस रोडेनेटर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले चूहों की बिल में इसकी रॉड को अंदर तक घुसाकर प्रोपेन और ऑक्सीजन गैस के मिक्सचर को चूहों के घर में भर दिया जाता है, और फिर एक बटन दबाते ही गैस इग्नाइट होती है और चूहों के घर में जोरदार धमाका होता है, जिससे सारे चूहे अंदर ही दफन हो जाते हैं बिना कफन के। नंबर 11, अगर आपको भी इंजेक्शन से डर लगता है तो पेश है एक ऐसी सुई जो बॉडी में जाते ही सॉफ्ट हो जाती है। दरअसल ये एक एक्सपेरिमेंटल नीडल कॉन्सेप्ट है, जिसे साउथ कोरिया के रिसर्चर्स ने नीडल रीयूज और नीडल स्टिक इंजरीज जैसे रिस्क को कम करने के आइडिया के साथ डेवलप किया है। ये सुई गैलियम मेटल या गैलियम बेस्ड अलॉय से बनाई जाती है, और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 29.8 डिग्री सेल्सियस होता है, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर के आसपास होता है। मतलब ये नीडल जब बॉडी के कांटेक्ट में आती है
तो ये सॉफ्ट होने लगती है, जिससे रीयूज करना मुश्किल हो जाता है और मेडिकल स्टाफ बढ़िया है ऐसा तो। एक्सीडेंटल प्रिक्स का रिस्क भी कम हो सकता है। हालांकि अभी ये रिसर्च और टेस्टिंग फेज में है। मास प्रोडक्शन में मेडिकल यूज के लिए अभी ट्रायल्स, परमिशंस, अप्रूवल्स और सेफ्टी चेक्स होंगे, पर ये आइडिया सच में नेक्स्ट लेवल है। नंबर 10, मिलिए टार्डीग्रेड से। ये 0.5 mm का इत्तू सा जीव ये कौन सा क्रीचर नहीं है, बल्कि इसके पास तो ऐसी अनोखी शक्तियां हैं जिन्हें देखकर एलियन भी शर्मा जाएं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। एलियन शर्मा जाए? 50 डिग्री की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, वहीं ये 150 डिग्री की हीट भी बर्दाश्त कर लेता है। और अगर ठंड की बात 150 डिग्री की भी हीट, स्पीशीज -272 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड सर्वाइव कर लेते हैं, जो कि यूनिवर्स के ऑलमोस्ट लोएस्ट टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो के करीब है। समंदर में जहां बड़ी बड़ी स्टील सबमरीन्स प्रेशर से फट जाती हैं, ये छोटा सा जीव उससे भी 6000 गुना ज्यादा प्रेशर झेल लेता है। और इसका सर्वाइवल मोड और भी क्रेजी है। ये बिना पानी, बिना ऑक्सीजन और यहाँ तक कि प्योर वैक्यूम में भी जिंदा रह सकता है। सोलर रेडिएशन भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। 2007 में साइंटिस्ट ने इसे स्पेस में वैक्यूम और रेडिएशन में एक्सपोज किया था। ये वहाँ भी जिंदा रहा और कुछ ने तो स्पेस में बेबीज तक। ये स्पेस में कैसे हो सकती है जिंदा? ये मास एक्सटिंक्शंस में जहाँ डायनासोर्स तक खत्म हो गए, ये टार्डीग्रेड वहाँ भी बच गया। और जब इसको खाना, पानी, ऑक्सीजन की भारी कमी होती है, तो ये अपनी बॉडी को टून स्टेट में डाल लेता है। ये टार्डीग्रेड्स का सर्वाइवल मोड होता है। इस स्टेट में ये क्रिएचर ऑलमोस्ट डेड जैसा लगता है, पर ये एक्चुअली जिंदा होता है। इस स्टेट में ये बिना सांस लिए 100 साल तक सर्वाइव कर सकता है। और जैसे ही कंडीशन 100 साल तक ये अंडरटेकर की तरह फिर जिंदा हो जाता है। और इतने पावरफुल होने के बावजूद इनकी नॉर्मल लाइफ सिर्फ 3 से 30 महीने की होती है। और कोई कोई स्पीशीज तो करीब 2 साल तक जिंदा रहती है। लेकिन अब सवाल ये है कि 2 साल तक जिंदा रहते हैं कोई? उम्र पूरी करके ये नेचुरली भी मर सकते हैं और इन्हें इन तरीकों से मारा भी जा सकता है। नंबर 9, कभी कभी एवोल्यूशन भी कुछ जानवरों के साथ बड़ी नाइंसाफी कर देता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्टोपस की। समंदर में जितने भी वाइल्ड ऑक्टोपस मिलते हैं, ऑलमोस्ट सब वर्जिन ही होते हैं और इनकी मेटिंग भी बड़ी अजीब होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि मेटिंग के बाद ज्यादातर मेल ऑक्टोपस को फीमेल सीधा मार के खा जाती है। लेकिन कुछ स्मार्ट मेल्स अपनी मेटिंग एंडोकोटिलस को तोड़कर फीमेल की तरफ फेंक देते हैं, ताकि वो दूर से ही अपना काम कर ले। मतलब डायरेक्ट चिपका चिपकी नहीं होती, दूर से ही काम हो जाता है। पर ये मत सोचना कि इससे मेल बच जाएगा। टेंटिकल तोड़ते ही उनकी बॉडी में हार्मोन्स ऐसे चेंज होते हैं जिससे उन्हें भूख लगना बंद हो जाती है और धीरे धीरे वो खुद ही मर जाते हैं। उधर फीमेल 40,000 से 70,000 तक एग्स दे देती है और उनकी हिफाजत करते करते खुद भूख प्यास से मर जाती है। और शॉकिंग बात ये है कि मेल फीमेल दोनों के मरने के बाद भी इन हजारों एग्स में से ज्यादा 1 या 2 ही बच पाते हैं। अब बात करते हैं कीवी बर्ड की। तो एवोल्यूशन ने पर्सनल दुश्मनी निकाली है। इस चिड़िया का इतना बड़ा एग होता है कि सुन के ही चीख निकल जाए, क्योंकि कीवी का एग उसके बॉडी वेट का 25% होता है। इतना बड़ा कि उसके सारे ऑर्गन साइड शिफ्ट हो जाते हैं। स्टमक और लंग्स इतने ज्यादा दब जाते हैं कि कीवी मुश्किल से ही खाना खा पाती है और मुश्किल से ही सांस ले पाती है। बावजूद इसके कीवी इतना बड़ा एग देती है कि उसका कंपैरिजन ऑस्ट्रिच के एग के साथ किया जाता है। हालांकि ऑस्ट्रिच का एग बड़ा होता है, लेकिन अगर इतने बड़े अंडे देती है ये, तो कीवी बर्ड सबसे बड़ा अंडा देती है। नंबर 8, विदेशों में अब सिर्फ पेड़ ऑक्सीजन नहीं, साथ में बिजली भी बना रहे हैं, जिससे मोबाइल फोन्स तक चार्ज हो जाते हैं। ये कैसा? इस ट्री जनरेटर को बनाते वक्त एक प्लास्टिक पाइप पे कॉपर की कॉइल्स लगाई जाती हैं। फिर फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल के हिसाब से जब इन कॉपर कॉइल्स के पास मैग्नेट वाली रॉड मूव करती है तो बिजली जनरेट होती है। इस रॉड को फास्ट मूव करने के लिए गियर सिस्टम लगाया जाता है और ऊपर से इसको ट्री की ब्रांचेस से रोप से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब जब पेड़ हवा से हिलता डुलता है तो ऊपर वाली मूवमेंट से मैग्नेट वाली रॉड चलती रहती है और नीचे का जनरेटर लगातार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहता है। ये सिस्टम सिंपल भी है, बैटरी या फ्यूल नहीं मांगता और एनवायरमेंट के लिए भी बिल्कुल सेफ है। नंबर 7, अगर कभी किसी कब्र के चारों तरफ आपको बर्ड्स चक्कर लगाते दिख जाएं, तो ये मत सोचना कि उधर कोई काला जादू चल रहा है, क्योंकि असल बात तो कुछ और ऐसा ये समझ लेते हैं कि ये टर्की बर्ड्स कोई अजीब रिचुअल कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि टर्की या टर्की वल्चर जैसे बर्ड्स ऐसा क्यूरियोसिटी, स्मेल या आसपास कुछ अनयूजुअल फील होने पर करते हैं। कई बार ये डेड एनिमल्स की बदबू या ग्राउंड वाइब्रेशंस चेक कर रहे होते हैं और कभी कभी तो बस कंफ्यूजन में ही घूमते रहते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। जैसे अभी ये पेड़ के चारों तरफ घूम रहे हैं, शायद सोच रहे होंगे कि भाई ये पेड़ कहाँ से आया। अब इन बेचारों को कौन समझाए कि कुछ राज राज ही रहने देने चाहिए। नंबर 6, सर धड़ से अलग होने के बाद भी कॉकरोच जिंदा कैसे रहता है? वेल, सर अलग होते ही कॉकरोच की बॉडी वाउंड को जल्दी सील कर देती है, जिससे ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होता। ये क्या है? दिमाग लिक्विड है क्या? कॉकरोच का एक ही मेन ब्रेन नहीं होता, इसकी पूरी बॉडी में नर्व सेल क्लस्टर्स होते हैं जो इसे बेसिक मूवमेंट्स और रिएक्शंस में मदद करते हैं। इसीलिए बिना सर के भी ये थोड़े टाइम तक इमरजेंसी मोड में जिंदा रहता है। और छेदी सिंह की तरह ये अपनी बॉडी के छोटे छोटे छेद स्पिरिकल से सांस लेता है, ना कि नाक से। पर इसका मतलब ये नहीं कि कॉकरोच अमर
अमर है, असली मौत आती है डिहाइड्रेशन बनकर, क्योंकि सर के बिना ये पानी नहीं पी सकता और कुछ दिनों में ही इसकी गेम ओवर हो। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी? मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।